स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज किडनी को सेहतमंद बनाना है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हमारी श्रद्धामयी बहनों को और हमारे परम आत्मीय भाई हुसैन जी को। और देखो, आपने 38% बोला तो मैं थोड़ा इसमें उदार हूँ। मैं कहता हूँ 100% तक खतरा टाला जा सकता है। बस उसके लिए मैं योग के साथ थोड़ा खान पान को और जोड़ देता हूँ। योग, फूड एंड फास्टिंग, फिर थोड़ा एक कदम और आगे आप बढ़ जाते हैं। होम रेमेडी, प्रकृति ने, परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ ऐसी संजीवनी जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं, उनका उपयोग करके हम 100% इस खतरे से बच सकते हैं। होने के बाद यदि किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, किसी का यूरिया बढ़ गया, किसी का बीपी बढ़ने से, किसी का शुगर बढ़ने से, किसी का स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ने से, और कोई भी गंदी चीज़ें लगातार कचरा खाने से किडनी पर प्रेशर बहुत बढ़ गया, तो हम 100% प्रिवेंशन, 100% प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, बीमारियों का कंट्रोल, किडनी की बीमारियों का उनका क्योर, रिहेबिलिटेशन, पैलिएशंस, और एक खास बात है एक्यूट मैनेजमेंट। अचानक क्रिएटिनिन बढ़ जाए तो क्या करें? तो ऐसे आज क्रिएटिनिन बढ़ना, यूरिया बढ़ना, बीपी बढ़ना, शुगर बढ़ना, और फिर कॉम्प्लिकेशन मुझे लगता है 20-25 फिर शरीर पर सूजन आ जाना, किडनी का श्रिंक हो जाना, किडनी के अंदर सिस्ट हो जाना, पॉलीसिस्टिक किडनीज। आज कम से कम 20-25 बीमारियों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। शुरुआत मैंने शीर्षासन से इसलिए की कि एक तो जो शीर्षासन करेंगे या सर्वांगासन करेंगे, और एक अभ्यास को कम से कम 1-2 मिनट से शुरू करके 5-10 मिनट करते तब उसका पूरा फल मिलता है। उनको कभी भी किडनी के रोग नहीं होंगे। और जो शीर्षासन, सर्वांगासन न कर सके, वो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से, योगिक जोगिंग से, सूर्य नमस्कार से अपनी यात्रा शुरू कर ले। और हम एक एक विषय को लेते चले जाते हैं, और आज पूरे देश को हम किडनी फेलियर से बचाएंगे। देश ही नहीं, पूरी दुनिया को बचाएंगे। इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। और इसीलिए हम सुबह इंडिया टीवी पर सबको कहते हैं कि आओ, तन के भी रोग मिटाओ और उनको भी जड़ से मिटाओ, और रोगों के साथ अपने भीतर के दोषों से, दुर्बलताओं से, अपने भीतर के दुर्विचारों, दुर्भावनाओं, दुर्गुणों से, अपने आप के भीतर की पराधीनताओं से, उनसे भी मुक्ति पाओ। और बाहर जो हमारे तीर्थ है, धाम है, वो तो ठीक है ही। सारे तीर्थ, सारे धाम, मक्का, मदीना, काशी, मथुरा, हरिद्वार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब अपने भीतर है। आत्मा में, पिंड में ब्रह्मांड है। चलो अब एक एक संदर्भ को सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। हुसैन जी, मीनाक्षी जी, किडनी के मरीजों में सबसे ज़्यादा स्वामी जी जो संख्या है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वालों की, यानी धीरे धीरे जिनकी दोनों किडनियां खराब हो जाती हैं। तो क्या योग से खराब होती हुई किडनी को फिर रोका जा सकता है? क्या उसे वहीं पर रोका जा सकता है और उसके बाद उसको बेहतर किया जा सकता है? व्रत, उपवास या फिर रोज़ा रखने से किडनी पर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। तो ये कितना कारगर होता है व्रत, रोज़ा, किडनी को बेहतर करने के लिए, किडनी को हेल्दी करने के लिए? तो ये बहुत आपने अच्छी बात कही। और इसका सार ये है कि हम जो योगिक जोगिंग पूरा कर सकें, सूर्य नमस्कार पूरा कर सकें, वो तो पूरा कर लेना। बाकी हम सिंबॉलिक तो करवा ही देते हैं। 2 बार हम करवा देते हैं, 10 बार लोग अपने आप कर लिया। गिलोय गोखरू आंवले का पानी पीने से, गिलोय गोखरू आंवले का पानी प्रोटीन लीकेज की भी 100% दवा है। गिलोय गोखरू आंवला के अंदर यदि थोड़ा जो और मिला देते हैं, ये जो गिलोय गोखरू आंवला, उसमें जो और मिला दिया, और फिर ये पुनर्नवा दो। इधर देखो, ये जिसकी किडनी में सूजन हो, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन हो, तो भी इससे ठीक हो जाती है। तो अपने अपनी थोड़ी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, लेकिन गिलोय गोखरू आंवला, पुनर्नवा, किसी को पथरी हो तो पत्थर चटा का भी साथ में प्रयोग करवा देते हैं। और ये जो ना कर सके सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग, तो कम से कम मंडूक आसन कर ले। हम 2 काम एक साथ करते हैं।
उपवास तो पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है और उसका सबसे अच्छा प्रभाव, सबसे पहला लाभ किडनी को ही मिलता है। तो क्या करें, उपवास और रोजा के दरमियान आप गोखरू का पानी पिएं, उससे उपवास व्रत भी भंग नहीं होता। और हमारे मुस्लिम भाई रोजा जब पूरा होता है शाम को, तो उस समय जौ के आटे की रोटी, जौ का दलिया, जो कि खिचड़ी टाइप बन जाता है, उसकी राबड़ी बोलते हैं, राजस्थान में राबड़ी टाइप बन जाता है, वो बहुत अच्छा होता है किडनी के लिए। और एक रेडीमेड चाहिए तो हमने रीनोग्रिट बना दी है। रीनोग्रिट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम ले लें, नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ। पीपल के पत्ते 10-12, नीम के पत्ते भी ऐसे ही 10-12, और मंडूकासन योग मुद्रासन तो करना ही है, उसको ले लिया। इससे 2 फायदे मैंने देखे। एक तो सप्ताह में एक बार भी जो कुलथ की दाल, सप्ताह में एक बार भी जो जौ का प्रयोग कर लेते हैं, सप्ताह में एक बार भी जो गोखरू का पानी पी लेते हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं होने के बाद क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया 8 से लेकर के 18 तक मैंने देखा है। ये 1 से 1.5 के माने 0.5 से लेकर के आधा से लेकर के 1.5 पॉइंट तक क्रिएटिनिन नॉर्मल माना जाता है। जब ये 1.5 से ऊपर गया, 2 और 2 के पार कर गया ना, तो फिर आदमी किडनी फेलियर की तरफ बढ़ता है। और ख़ास बात यह है कि क्रिएटिनिन, ये मैंने अलग संदर्भों में भी कहा, चाहे क्रिएटिनिन हो, चाहे पेनक्रियाज के टेस्ट हो, किडनी के, लीवर के, पेनक्रियाज के, हार्ट के, लंग के, थायराइड के जो हम टेस्ट करते हैं, जब करीब 50 से 80% तक लीवर, किडनी, पेनक्रियाज डैमेज हो जाते हैं ना, तब पता लगता है अंदर कुछ बीमारी हो रही है। तो होने के बाद भी रेनोग्रिट लेने से क्रिएटिनिन लेवल रिवर्स हो जाता है। बस पानी 1-1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं पीना, उपवास करते समय भी ज़्यादा पानी मत पीना, किडनी पर प्रेशर मत बढ़ाना, उससे वाटर रिटेंशन होगा, फिर अंदर दिक्कत, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होगा। इसलिए बस इतना कर लेंगे तो फिर डायलिसिस से बच भी जाएंगे और क्रिएटिनिन को पूरी तरह से नॉर्मल करके आप अपनी किडनी को पुनः वापस उसका आरोग्य पा सकेंगे।